हे दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी आसाइशें मौजूद हों, क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली के साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, तो यकीनन आपका जवाब हाँ में ही होगा। मगर क्या आपको पता है कि इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए सबसे बेसिक टेक्निक जो है वो हमें किसी स्कूल या कहीं पर सिखाई नहीं जाती, जिसका नाम है गोल सेटिंग। गोल्स बेसिकली हमारे लिए मंजिल की तरह होते हैं, वो डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्ली मंजिल डिसाइड ना की जाए तो इंसान रास्ते में ही कहीं भटक जाता है या फिर किसी मोड़ पे रुक जाता है। असल में जिसकी लाइफ में इंग्लिश वाले गोल सेट नहीं होते, वो उसकी लाइफ उर्दू के गोल गोल घूमती रहती है। गोल्स की अहमियत ये है कि अगर हम अपने गोल्स डिसाइड कर लेंगे, उनको लिख लेंगे और अपने माइंड में ये चीज़ फीड कर लेंगे कि हमारे गोल्स क्या हैं, तो हमारा माइंड हमारे गोल्स के हिसाब से रास्ते तलाश करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास गोल्स लिखे हुए नहीं होंगे, हमारे माइंड को पता नहीं होंगे, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूज माइंड दूसरों को देख के फैसले करना शुरू कर देता है और हम दूसरे लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि किसी और को देख के जो काम स्टार्ट किया जाता है उसमें कंसिडरेबल टाइम लगाने के बावजूद भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ना ही उसमें कामयाब हो पाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करके अपनी बॉडी को बहुत अच्छा शेप भी दे लेते हैं, लेकिन ये शेप देने के बाद उनको नहीं पता होता कि इस बॉडी का करना क्या है। फिर बॉडी उनकी खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि शेप से आउट होना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई इंसान अपने गोल सेट करके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है तो वो अपनी बॉडी के शेप को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है। कोई कहीं एक्टिंग में यूज करता है, कोई मॉडलिंग में चले जाता है, कोई अपने करियर बाउंसिंग के फील्ड में बना रहा होता है या इससे रिलेटेड फील्ड्स में इस बॉडी को इस्तेमाल किया जाता है, या एटलीस्ट अगर उसका गोल हेल्थ होता है तो वो उस बॉडी को लाइफ टाइम मेंटेन करने की कोशिश करता है। यही चीज़ हमें एजुकेशन सेक्टर में भी नज़र आती है कि लोग HR, फाइनेंस या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास प्रॉपर गोल सेट नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि हम ये डिग्रीज क्यों हासिल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग जो जॉब कर रहे होते हैं वो सेल्स की जॉब कर रहे होते हैं, यानी या फिर वो जॉब कर रहे होते हैं जो उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने गोल्स डिसाइड नहीं किए होते, इसलिए उनके गोल्स नहीं बल्कि उनके हालात उनको ड्राइव कर रहे होते हैं और वो जो पहली अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उसको ग्रिप करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उनका वो नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल उस फील्ड के अंदर उनका वो नहीं होता, क्योंकि उनके वो अपने गोल नहीं होते, वो हालात की वजह से उस फील्ड की तरफ गए होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में काबिलियत ना हो, लोगों के पास काबिलियत, दिमाग और हिम्मत तमाम चीज़ें मौजूद हैं। असल इशू आता है डायरेक्शन का, क्योंकि लोगों के पास गोल्स नहीं होते। गोल्स नहीं होंगे तो डायरेक्शन नहीं होगी कि हमें पहुँचना कैसे और किस रास्ते से जाना है। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो उनके डिसीजंस उनके हालात ले रहे होते हैं, जैसे हालात होते हैं वैसे ही वो डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं और दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। और हमारे माशरे में हालात अक्सर ख़राब ही रहते हैं। इसके हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक फेमस राइटर एल्बर्ट हार्वर्ड ने लिखा, मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं लाइफ में इसलिए नहीं कि उनके पास दिमाग, हिम्मत या एबिलिटीज़ नहीं होती, फेल होते हैं बिकॉज वो अपने पास जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके अपने लिए कभी प्रॉपर गोल्स ही सेट नहीं कर पाते। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत से पढ़े लिखे, समझदार और काबिल लोग नजर आएंगे जो शायद अपनी फील्ड्स में बेहतर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे जाके मालूम करें तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं दिखेंगे। सेटिस्फाई ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप जाके उनसे पूछेंगे कि ये आपका गोल था या आपने इसी फील्ड की तालीम हासिल की है जो आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगे कि ये हमारी फील्ड नहीं थी, ये पढ़ाई हमने नहीं की, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और हमारे हालात ऐसे थे जिसकी वजह से हमें ये जॉब करनी पड़ी, तो हम इसलिए इस जॉब को कर रहे हैं। और यही वजह होती है कि जो काम वो कर रहे होते हैं उसमें भी प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछें कि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो काफ़ी लोग स्पेसिफिक गोल्स के बजाय जनरलाइज गोल बताते नजर आते हैं, जिनमें से एक कॉमन गोल तो ये है कि सबको बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन इस गोल पे भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते। प्रॉपर काम करने से मुराद आपके गोल को स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट के पैरामीटर पे पूरा होना चाहिए। स्मार्ट से मुराद S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अटेनेबल, R से रियलिस्टिक, T से टाइम बाउंड। अगर हम बहुत सारा पैसा कमाने की मिसाल को लेके चलें कि ये स्मार्ट की पैरामीटर्स पे हम कैसे बिठा सकते हैं, तो S यानी स्पेसिफिक। यहाँ हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि हम किस स्पेसिफिक फील्ड में रहते हुए पैसा कमा सकते हैं। M यानी मेजरेबल। यहाँ हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा कमाना है। हमें एक अमाउंट लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो मेजरेबल हो। A अटेनेबल। हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमने सोची हैं उसके हिसाब से हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं है, या ये गोल हमारे लिए अचीवेबल है भी कि नहीं है। रियलिस्टिक। यहाँ हम अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि हम में क्या इतनी काबिलियत मौजूद है कि हम जो गोल्स बना रहे हैं, जो पैसा या जो फिगर हमने डिसाइड की है, क्या हम वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं। आखिर में आता है T यानी टाइम बाउंड।
इसमें हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा या अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि कितना टाइम हमें चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए। और जब हम अपने गोल को स्मार्ट के पैरामीटर पर डिसाइड कर लें, इसको लिख लें, तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे उस गोल की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे उस गोल के लिए एक्शंस लेने चाहिए। अगर यहाँ आप किसी से कहें कि अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकालो और अपनी गोल सेटिंग करो और उन गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करके एक्शंस लो, तो लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा हो और आपको कोई रोक के बोले कि भाई तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कहीं भटक जाओगे या कहीं रास्ते में रुक जाओगे, इसलिए पहले पेट्रोल डलवा लो। और आप उससे कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उस शख्स की ज़िंदगी की गाड़ी कितनी ही दूर तक चली जाएगी। शिव खेरा, जो कि ऑथर है बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन विन एंड यू कैन सेल के, वो कहते हैं कि लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाबी की कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। और ये कीमत का सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अपना गोल सेट करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप ऐसे फूड से दूर रहें जो हेल्थ को ख़राब करते हैं। अगर आपका गोल पैसा कमाना है तो आपको उन तमाम चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप गोल सेट करते हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ फ्यूचर में फ्री टाइम चाहिए, तो आपको आज के दिन कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप आज एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करें। देखें, जो लोग अपने लिए गोल सेट नहीं करते और प्लान नहीं करते, क्योंकि जब भी आप गोल सेट करेंगे और प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी। लोग खुद से कुर्बानी नहीं देते तो उनके हालात ये कुर्बानी देने पर उनको मजबूर करते हैं, जिसमें ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें जैसे वक्त, सेहत और रिलेशनशिप भी शामिल हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के हालात ये कुर्बानी देने पे उनको मजबूर कर भी रहे हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना होगा, अपने गोल्स डिसाइड करें, उसके ऊपर प्लानिंग करें, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उन पे काम करें और कंसिस्टेंट रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी चाहत फौरी तौर पे पूरी हो जाए, लेकिन अपना गोल डिसाइड करके जब आप उस तरफ चलना शुरू करेंगे तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी, जो कि चेयरमैन एंड CEO हैं ट्रेसी कंपनी के, इन्होंने 1000+ कंपनीज़ को कंसल्टेंसी फराहम की है ग्रोथ और सक्सेस के लिए। इन्होंने 5000 सेमिनार्स पे टॉक किया और 50,000 लोगों की ज़िंदगियों को चेंज किया है। इनकी 30 साल की रिसर्च है इकोनॉमिक हिस्ट्री, बिजनेस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी पे। इन्होंने 70 से ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं। इनसे किसी ने सवाल किया कि आप अगर किसी को शॉर्टेस्ट एडवाइस देना चाहें कि कोई इंसान कैसे कामयाब हो सकता है तो वो क्या होगी? इनका जवाब था कि एक बुक लें, उसमें अपने गोल्स लिखें, उसके हिसाब से प्लान्स बनाएं और उन प्लान्स के हिसाब से रोज़ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। देखें दोस्तों, गोल्स आपकी ज़िंदगी में मकसद पैदा करते हैं और आपको अगर किसी काम को करने का मकसद पता हो और उससे जुड़े रिवार्ड्स का इल्म हो तो आपको कोई भी दुनिया की डिस्ट्रैक्शन आपके काम से या आपके गोल्स से हटा नहीं पाएगी। और जब आप अपने गोल्स को अचीव करना शुरू कर देते हैं और गोल सेटिंग को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ में आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारना, जो कि आपका हक भी है, आप वो गुजार सकते हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, उसके हिसाब से अपने गोल्स डिज़ाइन करें, अपने गोल्स के हिसाब से उनकी प्लानिंग करें और रोज़ उसके लिए एक्शन लें, आप भी कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि शायद ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली ला सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए